हेलो एंड वेलकम बैक टू जे की सीरीज़। तो एस्पिरेंट्स आपको पता है कि अभी तक जे जो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम लिया गया था, तो अभी तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने डिमांड की है। तो अगर आप ट्विटर भी चेक करोगे तो बहुत सारे ट्वीट्स के रिलेटेड आज हुए हैं कि जो भी एस्पिरेंट्स जे के एस आई का जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, जिनका स्कोर अच्छा है, तो वो ये मांग रहा है कि उसका जो है ये रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए, ताकि जो फिज़िकल उसके बाद ही हो जाए। क्योंकि अब विंटर का सीज़न शुरू होने वाला है, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू कंडक्ट फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। तो आप ये वीडियो क्लिप एंड तक ज़रूर देखिए। तो टीएसएल ने इसके बारे में क्या बोला, तो एंड तक ज़रूर देखिए ये, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत वेस्ट हो रहा है टाइम। तो हमारी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि JKSCB को तो प्लीज़ जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं और रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाए। तो आप ये वीडियो क्लिप एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ी हुई खबरें स्ट्रेट लाइन पर लगातार मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि मैं इस वक्त अपनी सरजमीन से बहुत दूर हूं, उस पर भी आज एक वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिले वो सारी इंफॉर्मेशन तमाम एस्पिरेंट्स के साथ शेयर की जाए। आज मेरी नज़रों के सामने से एक प्रेस नोट गुजरा है। ये प्रेस नोट बेसिकली इशू किया है जम्मू कश्मीर प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर जेई सिविल के जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने इशू किया है। और इसमें जम्मू कश्मीर प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर के लिए जो जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया है उन्होंने ख़ास तौर पर हुकूमत से गुजारिश की है कि आप जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करें और सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए जो मैंडेटरी दौड़ करवानी है उस मैंडेटरी दौड़ को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। यानी उनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, ताकि उसके बाद जो फिजिकल होना है वो फिजिकल इमीडिएटली हो। क्योंकि आगे जाहिर सी बात है, अब अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है, तो सर्दियों का जो सीजन है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा है। तो सर्दियों के सीजन में, और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि लगातार 4 सालों से ये बच्चे दौड़ रहे हैं, लगातार 4 सालों से ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 4 सालों से ये बच्चे जो हैं कोशिश कर रहे हैं। इम्तिहान भी आप जानते हैं कितनी बार इन बच्चों ने दिया। खुद ही इन लोगों ने अपने इस हैंडआउट में लिखा है JNK यूथ्स डिप्रेशन, ये हमारा डिप्रेशन है। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट की आपने एडवर्टीजमेंट 21 अक्टूबर 2021 को निकाली, 7 मार्च 2022 को आपने एक OMR बेस्ड इम्तिहान करवाया, 4 जून 2022 को आपने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने के बाद आपने 8 जुलाई 2022 को मेरिट लिस्ट स्क्रैप कर दी। उसके बाद आपने 7 दिसंबर 2022 को दोबारा CBT मोड में इम्तिहान करवाया, 7 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर पिटिशन आई, कोर्ट में केस चला गया, 31 अगस्त 2023 उसका फैसला हुआ, रिव्यू कमेटी के पास मामला चला गया और जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी को मैक्सिमम कुल मिलाकर 10 दिन रिव्यू कमेटी को और 10 दिन चीफ सेक्रेटरी को, कुल 20 दिन दिए गए कि आप इस मामले में फैसला ले लें और फौरन इसका रिजल्ट निकालें। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि अब लगभग उस जजमेंट को आए हुए भी महीना होने लगा है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। और आप देख रहे हैं मैं इसको लगातार कवर कर रहा हूं। उसकी एक खास वजह कवर करने की यह है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको नौकरी आपकी सही उम्र में मिल जाती है, सरकारी नौकरी, तो ही नौकरी करने का भी मजा है और तो ही उसके बाद लाइफ को प्लान करने का भी मजा है। अब अगर सब इंस्पेक्टरों की ही बात की जाए तो पहले इम्तिहान हुआ, फिर एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ाई हुई, फिर एज रिलैक्सेशन 30 साल तक हुई, फिर उसके बाद कुछ बच्चे कैट में चले गए, तो कैट ने 32 और उसके बाद उससे जायद उम्र वाले बच्चों को भी कहा कि आप इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें, वो भी कैट में एक मामला था। अब उस सारे मामले के बाद वो लिस्ट स्क्रैप हुई। उस लिस्ट स्क्रैप होने के बाद आपने पहले OMR बेस लिया था, फिर आपने दोबारा जो है CBT मोड पे लिया। CBT मोड पे इम्तिहान लेने के बाद आपने उस इम्तिहान को भी गाजे बाजे के साथ पूरी दुनिया में बताया कि आपने बहुत अच्छा इम्तिहान लिया। उस इम्तिहान को लेने के बाद मामला सारा कोर्ट में चला गया। अकाउंट सिस्टम फाइनेंस का इम्तिहान आप शुरू करने जा रहे थे और कैंडल लाइट मार्च निकला और आप फौरन जो है आपने हथियार डाल दिए और सरकार चुपचाप करके बैठ गई। और सरकार ने कहा जब तक अब कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सरकारों की लड़ाई किसी के साथ भी हो सकती है और
एस्पिरेंट्स का मामला किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका ख्याल करना और बच्चों के फ्यूचर और उनके कैरियर को ध्यान में रखते हुए इस बात का ख्याल करना कि जितना डिले हम इस रिजल्ट को निकालने में करेंगे, जितना डिले हम फैसला लेने में करेंगे, उस डिले का नुकसान बच्चों को जबरदस्त नुकसान होगा। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि आज अगर एस्पिरेंट्स ने दोबारा से बाजाब्ता एक हैंडआउट निकालकर पूरी तफसील दी है कि आपने एपटेक को और सब चीजें सरकार ने की, ये कोई स्टूडेंट्स ने नहीं की। एपटेक हायर की जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, एपटेक हायर की एक टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। इसमें एस्पिरेंट्स का कसूर क्या? और एस्पिरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के साथ गालम गलौज किस लिए कर रहे हैं? आप एक दूसरे के गिरेबान क्यों पकड़ रहे हैं? आप एक दूसरे को एक्सपोज करने के चक्कर में क्यों घूम रहे हैं? आप सब बेरोजगार हैं। एक बात समझिए, दाईं तरफ वाला भी बेरोजगार है, बाईं तरफ वाला भी बेरोजगार है। कोई प्राइवेट मुलाजमत कहीं पर मिली है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, आपने कोई दुकान खोल रखी है, उससे आपका गुजारा चल रहा है, वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी की जरूरतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप जब जिंदगी की दौड़ में लग जाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। इस वक्त आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के सियासतदानों के पास भी मुद्दे नहीं है, तो उनको भी जब कोई स्टूडेंट्स का मुद्दा मिल जाता है तो वो बीच में कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं जनाब यही मौका है, हम भी बीच में जो है कूद पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर हो, जेई सिविल जल शक्ति के एस्पिरेंट्स हो, या अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के एस्पिरेंट्स हो, या बाकी जो ईमानदार इम्तिहान है उनके एस्पिरेंट्स हो, सबको एक डर दिल में बैठ गया कि जनाब हो सकता है आप इसको डिले करेंगे और कल पता नहीं सरकार क्या फैसला करेगी। और दूसरा ये कि जनाब आप आगे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, पहले ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराएंगे या हमारी दौड़ कराएंगे। तो इस तरह की ये जो परेशानी बच्चों की बनी है, इसको सरकार को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जल्द फैसला लें स्टूडेंट्स के मामले में। स्टूडेंट्स की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से। स्टूडेंट्स इस समय चाहते हैं कि गवर्नर के ही शासन में जो है ये रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इसी फेज में, इसी वक्त में, इसी टाइम में उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मेरिट की बुनियादों पर फैसला होगा। पिछले दिनों कुछ ट्विटर के ऊपर पढ़ रहा था, कुछ नेताओं के बयान भी मैंने पढ़े, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर जानते हैं कि उन्होंने अपने वक्त और अपने दौर में मेरिट का कितना ख्याल रखा, वो तमाम पॉलिटिशियंस जानते हैं। लेकिन फिलहाल आज दोबारा से इन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और जेई सिविल जल शक्ति के स्टूडेंट्स ने एक हैंडआउट निकाला, मेरी नजर से गुजरा, तो मैंने कहा कि सरकार के साथ जरूर शेयर किया जाए, आम लोगों के साथ जरूर शेयर किया जाए, और गुजारिश लोगों से भी ये की जाए कि जनाब आपको हर मुद्दे पर आप टिप्पणी देनी है, हर मुद्दे पर आपने अपनी बात रखनी है, हर मुद्दे पर आपको बात करनी है, तो मेहरबानी करके इन स्टूडेंट्स के मुद्दों पर भी आप बात करें, ताकि इन स्टूडेंट्स को रिलीफ मिले और सरकार जल्द से जल्द इनके मामले में फैसला ले, रिजल्ट आए और जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें दौड़ने का मौका मिले, और जो जेई सिविल जल शक्ति के एस्पिरेंट्स हैं उनका जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला